इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज साइंस कई सवालात के आगे बेबस है। एक एटम से लेकर कायनात के फैलाव जैसे नजरियात की तमाम वजूहात साइंस अपनी आगोश में समेटे हुए हैं, मगर ये यकीन करना मुश्किल है कि जहाँ एक तरफ साइंस सादा अदाद-ओ-शुमार से माजी के कोनों में छुपी परतों को परख सकती है, वहीं दूसरी तरफ जदीद आलात की मदद से ज़ाहरी धब्बों को भी नहीं देख सकती। खुश आमदीद दोस्तों, आज हम बहस करेंगे बरम्यूदा ट्रायंगल की वजह से होने वाले हादसात पर। द यूएसएस साइक्लोप्स। साइक्लोप्स एक बहुत ही बड़ा कोयला लादने वाला जहाज था जो कि जंग अजीम अव्वल से कई साल पहले बनाया गया था। फरवरी 1918 में ये जहाज ब्राज़ील से बल्टीमोर की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज अपने अंदर बहुत ही ज्यादा मिकदार में सामान के साथ साथ 309 अफराद को समेटे हुए था, मगर यह जहाज आज तक बल्टीमोर नहीं पहुंच सका। इसके गायब होने के बाद इन तमाम रास्तों का मुआयना किया गया जहां जहां से साइक्लोप्स गुजरा था, मगर जरा बराबर भी साइक्लोप्स के आसार हाथ ना लग सके। चूंकि इन दिनों जंग का चर्चा था तो ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद इस जहाज को दुश्मनों ने कब्जे में कर लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ ये सोच भी रखी जा रही थी कि जर्मन आबदोज ने इसे अपनी हिरासत में ले लिया होगा। इस जहाज में गोला बारूद की तैयारी के लिए 10,800 टन मैंगनीज और भी लादी गई थी, मगर जर्मन हुक्काम ने इस तरह के जहाज के मुतालिक किसी भी इल्म से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। नेवल हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड ने यह जारी किया कि शायद ये जहाज गैर मुतवक्के तौर पर रूनुमा होने वाले तूफान की लपेट में आ गया होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि यूएसएस साइक्लोप्स की खराब किस्मत की वजह से बड़ी मिकदार में मारे जाने वाले लोगों की वजूहात अभी तक नामालूम है। BSAA स्टार टाइगर। 30 जनवरी 1948 की सुबह ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरबेस प्लेन यानी BSAA के एक जहाज ने अपनी उड़ान पकड़ी। इस जहाज का नाम स्टार टाइगर था। जब यह जहाज बरमूदा ट्रायंगल के करीब से गुजरा तो बिना कोई निशान छोड़े मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। 3:15 पर इस उड़ान के रेडियो ऑपरेटर ने इस जहाज की जगह का तयन किया और मालूम हुआ कि स्टार टाइगर इस वक्त बरम्यूदा के इलाके में है। इस वक्त तक सब ठीक था, लेकिन जब 3:50 पर इस जहाज से दोबारा राब्ते की कोशिश की गई तो कोई जवाब मौसूल न हो सका और न ही इस जहाज की तरफ से मुश्किलात का इजहार करते हुए कोई कॉल वसूल की गई। स्टार टाइगर की गुमशुदगी के बाद यूएस एयरफोर्स की तरफ से 5 दिन तक तहकीकात को जारी रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से ये तहकीकात कामयाबी का दीदार न करवा सकी। ये जहाज, इसमें मौजूद 25 मुसाफिर और जंग अजीम दोम के हीरो काफी तहकीकात के बावजूद भी दोबारा कभी भी नहीं देखे जा सके। कैरल एडियरिंग। इस बहरी जहाज के आखिरी सफर को तारीख की अजीम मिस्ट्रीज में शामिल किया गया है और साथ ही इसे बरमूदा ट्रायंगल का शिकार भी माना जाता है। 19 अगस्त 1920 में इस बहरी जहाज में काफी मिकदार में कोयला लादने के बाद इसे रियो दी जेनेरियो की तरफ रवाना किया गया था। इसी साल की अगस्त में बिना किसी नुकसान के ये बहरी जहाज रियो पहुंच गया, लेकिन वापसी पर इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक 1 साल बाद जनवरी 1921 में 5 खंभों का ये जहाज नॉर्थ कैरोलिना के एक साइल पर पाया गया। इसकी खबर सुनते ही रेस्क्यू के जहाज इसके करीब पहुंचे तो ये जहाज एक भूतिया जहाज दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर वीरान था। वापसी के वक्त इस जहाज के साथ 2 बचाव कश्तियां भी मुंसलिक की गई थी, मगर इन कश्तियों के बावजूद जहाज का अमला और जहाज के काफी मैकेनिकल आलात इस जहाज में मौजूद न थे। इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए यूएस हुकूमत ने वसी पैमाने पर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही 1922 ईस्वी में तफ्तीश के इस अमल को बंद कर दिया गया। यूएस हुकूमत और इसकी तहकीकात डियरिंग के इस हादसे से वाबस्ता कोई भी वजह बयान करने से कासिर रही। फ्लाइट 19 की यह दास्तां बरम्यूदा ट्रायंगल के मशहूर हादसात में से एक है। दिसंबर 1945 में यूएस नेवी के 5 जहाज जो मजमूई तौर पर फ्लाइट 19 कहलाते थे, अपनी 5 घंटे की ट्रेनिंग के एवज फ्लोरिडा से उड़े। कुछ देर उड़ान जारी रखने के बाद फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर ने अपने आप को मुश्किलात में पाया। ये तयन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये किस जगह पर है। इन मुश्किलात से निपटने के लिए एक पायलट ने एयरबेस से राब्ता करके इन्हें अपनी सूरत हाल से कुछ इस तरह से आगाह किया। हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। जगह का तयन करना हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। हम फिजा में कहीं खो चुके हैं।
इस पर एयरबेस ने फ्लाइट 19 को मगरिब की तरफ उड़ान जारी रखने का हुक्म दिया। पायलट ने कहा कि हमारे नेविगेशंस और कंपास काम नहीं कर रहे, लिहाजा हम मगरबी सिमत का तयन नहीं कर सकते। कहा जाता है कि इस वक्त गुरूब आफ्ताब का वक्त था, तो पायलट को सूरज देखकर मगरबी सिमत का तयन कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी नामालूम वजूहात की बिना पर फ्लाइट 19 मगरबी सिमत की निशानदही ना कर सकी। कुछ देर तक फ्लाइट 19 और एयरबेस के दरमियान राब्ता कायम रहा। आखिरकार यह राब्ता टूट गया और फ्लाइट 19 के 5 तैयारे गुम हो गए। इन तैयारों की तलाश के लिए इसी दिन की शाम एक ऐसा तैयारा भेजा गया जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में तैरने की सलाहियत रखता था, मगर बजाय इन तैयारों को तलाश करने के ये तैयारा भी बरमूदा ट्रायंगल के शिकंजे में फंस गया। हालांकि ये तैयारा तैरने की काबिलियत रखता था, मगर अपनी इस काबिलियत के बावजूद भी ये तैयारा शैतानी तकौन के शिकंजे से ना निकल सका। यह तैयारा और फ्लाइट 19 के तैयारे पुरइसरार तरीके से गायब हो गए और दोबारा कभी भी नहीं देखे गए। अमरीकी बहरिया से ताल्लुक रखने वाला ये जहाज बड़ी मकबूलियत का हामिल था और साथ ही ये जहाज इस वक्त का कामयाब तरीन जहाज था। मिलिट्री की जुबान में इसे R7V1 कहा जाता था। इसके बारे में ये मशहूर था कि ये जहाज सिर्फ 8.5 घंटों में अटलांटिक ओशन को पार करने की कुव्वत रखता है। ये बात याद रहे कि अटलांटिक दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है, जिसका रकबा 10 करोड़ 64 लाख और 60 हजार मुरब्बा किलोमीटर है। 30 अक्टूबर 1954 में फ्लाइट 19 ने नेवल एयर स्टेशन से अपनी उड़ान पकड़ी। इस वक्त इस बहरी जहाज में बैरून ममालिक के 42 बहरी अफसरान अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद थे। बरमूदा ट्रायंगल की वजह से होने वाले तमाम हादसात की तरह इस मरतबा भी जहाज की तरफ से बाकायदा मुवासलात यानी कम्युनिकेशंस जारी थी, लेकिन कुछ देर बाद इस जहाज से पैगामात आना बंद हो गए। आखिरी पैगाम को 11:30 पर सुना गया था, जिसमें यह बताया गया कि इस वक्त ये जहाज साहिल से 400 किलोमीटर दूर है। इस आखिरी पैगाम के बाद फ्लाइट 441 का नामो निशान भी ना देखा जा सका। इस जहाज की गुमशुदगी बरमूदा ट्रायंगल के बड़े राजों में से एक है। इस हादसे के मुतालिक कोई एक सुराग भी हाथ ना लग सका जो इस हादसे की किसी भी वजह को चिंगारी दे सकता। तफसीलन तफ्तीश के बाद बोर्ड ने इस हादसे का जिम्मेदार इस जहाज के साथ साथ खराब मौसम और इस जहाज के पायलट लियोनार्ड को ठहराया। दोस्तों, मौसम साल के इस वक्त में शिमाली ओकियानूस के लिए काफी हद तक मखसूस था। जैसा कि बर्फबारी के कोई आसार न थे, मगर इक्का दुक्का बिजली गिरने के आसार शामिल थे। लेकिन फ्लाइट 441 इन तमाम मुश्किलात का सामना बआसानी कर सकती थी। साथ ही आपको बता दें कि इस जहाज में मौसम की सूरत हाल से आगाह करने के लिए वेदर रेडार इंस्टॉल किया गया था, जो खराब मौसम के बायस फ्लाइट 441 को रोकने के लिए मजबूर कर सकता था। इतनी खुसूसियात के बाद भी फ्लाइट 441 की मौजूदगी इंसानी अकल को हैरानगी में डाले हुए है। वसी तफ्तीश के बाद बोर्ड ने पायलट और मौसम के बारे में कुछ इस तरह से दर्ज किया। लियोनार्ड गुज़िश्ता 2 साल से नॉर्थ अटलांटिक के रास्तों पर परवाज को जारी किए हुए हैं। इस उड़ान के लिए 17,000 फीट की बुलंदी का इंतखाब करना लियोनार्ड की तरफ से एक मौजू फैसला था। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19,000 फीट की बुलंदी कदरे बेहतर साबित हो सकती थी। लियोनार्ड को किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा परवान करनी चाहिए थी। ये बात भी समझ नहीं आ रही कि फ्लाइट 441 में ASP-42 एयरपोर्ट रेडार नस्ब करने के बावजूद भी लियोनार्ड मौसम की सूरत हाल से आगाह क्यों ना हो सका। बोर्ड की तरफ से जारी करता यह तमाम बातें काफी हद तक वजन रखती थी। ये तमाम बातें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर फ्लाइट 441 के साथ क्या हुआ। अगर हम फ्लाइट 441 के मलबे की एक फहरिस्त बनाएं तो हमें मालूम होगा कि इसमें 111 तैराकी जैकेट्स, 46 एक्सपोजर सूट्स, 660 डिस्पोजेबल ग्लास और 5 बचाव तख्ते यानी लाइफ राफ्ट्स मौजूद थे। ये तमाम अशिया पानी पर तैरने की कुव्वत रखती थी। अगर हम ये मान लें कि जहाज हवाई तूफान का शिकार हुआ तो इन तमाम अशिया को जहाज के तबाह होने के बायस पानी पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ जहाज का कोई मामूली सा पुर्जा भी ना देखा जा सका। और अगर ये माना जाए कि जहाज बगैर तबाह हुए पानी में डूब गया तो पायलट ने क्यों मुश्किलात का इजहार करते हुए सिग्नल्स भेजने से गुरेज किया। ये सवालात बजाते खुद एक पहेली हैं और ये तमाम हादसात सरापा राज होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर मुअम्मा बने हुए हैं। इन तमाम सवालात और मुशाहिदात का बगौर मुतालिया करने के बाद बोर्ड ने अपना आखिरी फैसला कुछ इस तरह से सुनाकर इस केस को सर से पांव तक बंद कर दिया।
बोर्ड का यह मानना है कि R7V1 का टकराव किसी अचानक और मुतशद्दिद कुव्वत से हुआ होगा, एक ऐसी कुव्वत जिसको जानना या इसका मुतालिया नामुमकिन है। दोस्तों, इन हादसात की वजूहात आज तक कोई नहीं जान सका और ना ही ये जान सका कि बरमूदा ट्रायंगल में खोई हुई चीज आखिर कहाँ जाती है। बरमूदा ट्रायंगल के ये हादसा आज भी साइंस के लिए पहेली बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट में कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप आसानी सुन सकें।